वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे हरित लवक के कार्य। जैसा कि इसके पहले की क्लास में आप पढ़ रहे थे लवक प्लास्टिड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसी में हमको आज पढ़ना है हरित लवक के कार्य जो हरित लवक के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे यह क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। यह क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। नंबर 1, प्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया, इसको हम लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, यह क्रिया हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। क्या संपन्न होती है? हरित लवक के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। इसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इसमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है तथा इस क्रिया में उच्च ऊर्जा वाले 2 यौगिक एटीपी तथा एनडीपी होता है, जिसे हम एटीपी तथा एनएडीपी कहते हैं। ऐसे ही अप्रकाशिक अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, यह क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में, किसमें? स्ट्रोमा भाग में। यह क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। इसमें CO2 का अपचयन होता है और शर्करा बनती है। क्या बनती है? शर्करा। इस क्रिया के लिए ऊर्जा एटीपी और NADP H2O से प्राप्त होती है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, यह एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जैसे आपको मैंने पहले ही बताया कि जो भी प्रकाशिक अभिक्रियाएं होती हैं, कौन सी क्रिया होती हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया होती हैं या फिर लाइट रिएक्शन होती हैं। उसमें देखिए किस प्रकार से रिएक्शन हो रही है या फिर अभिक्रिया हो रही है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रकाश जो लाइट रिएक्शन होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें जो भी अभिक्रियाएं होती हैं वह हरित लवक के ग्रेनम यानी ग्रेना भाग में संपन्न होती हैं। इसी तरह से डार्क रिएक्शन में क्या होता है, ये जो अभिक्रियाएं होती हैं इसमें स्ट्रोमा भाग में होती हैं। तो यह एक पूरी प्रकाशिक अभिक्रिया है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। फलस्वरूप भोजन का कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का निर्माण होता है। इसके अलावा ये कोशिका द्रव्य द्वारा आनुवांशिकता एवं म्यूटेशन में भी भाग लेते हैं। किसमें? म्यूटेशन में भी भाग लेते हैं। प्लास्टिड में होने वाली म्यूटेशन को प्लास्टिड म्यूटेशन कहते हैं।
ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट, ये यानी कि इस प्रकार से जितने भी अपक्रियाएं होती हैं वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में दर्शाती हैं। तो ये था हरित लवक के बारे में। अभी हमको पढ़ना है वर्णी लवक के बारे में। इसमें क्या होता है, ये प्रायः नारंगी, पीले, भूरे, लाल आदि रंग के होते हैं। इनमें स्टोमा नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, स्टोमा नहीं पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट सामान्यतः पुष्पों के दलों यानी कि पेटल्स या रंगीन फलों की भित्तियों में पाए जाते हैं, जिनके कारण पुष्पों का रंग चमकीला होता है, जिससे ये कीट पारगमन में सहायक होते हैं। ऐसे ही ल्यूकोप्लास्ट, ये रंगहीन एवं अनियमित आकार के होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट पौधों के उन भागों में पाए जाते हैं जहां प्रकाश नहीं पहुंचता। ल्यूकोप्लास्ट अधिकांश पौधों के भूमिगत भागों में पाए जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, छोटे तथा बड़े आकार के ल्यूकोप्लास्ट शर्करा को मंड में परिवर्तित करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।